Hello guys. So what a lovely day. Such a sunny day today and a lot of birds chirping. This video is about my is a part of my postpartum series, and this video is about the body massages which are happening since centuries after a normal delivery or a cesarean. इस वीडियो में मैं बात करूँगी बॉडी मसाजेस की आफ्टर सी सेक्शन, क्योंकि मेरा सी सेक्शन था इसलिए। तो मैंने एक वीडियो अलग से मालिश के ऊपर लिया है, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लिया जा सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि मालिश की कितनी इम्पोर्टेंस है आफ्टर अ बेबी। जब मेरा सी सेक्शन हुआ उसके ठीक 5 दिन बाद में मैंने अपनी मालिश वाली एक आंटी बुला ली थी, और मैं एक्सक्लूसिव रोज़ की एक मालिश लेती थी, और बच्चे की भी मालिश उसी दौरान चल रही थी। जब मेरा सी सेक्शन हुआ तो मेरी डॉक्टर ने ये कहा कि आप सिर्फ अपने फ्रंट एरिया, स्टमक एंड चेस्ट एरिया को छोड़ के आप पूरे बॉडी की मसाज ले सकते हो, मालिश करवा सकते हो। तो मैंने 5 दिन बाद से अपनी मालिश शुरू करवा दी, और इसका आपके बॉडी पे कितना फ़र्क पड़ता है ये मुझे तब पता चला जब मेरी पहली मालिश हुई। जब मेरी मालिश हो रही थी पहली बार, तो मेरे शरीर का हर एक अंग दुख रहा था, और मुझे ये चीज़ कभी पता नहीं चली पिछले 9 महीने में कि मेरा शरीर कितना कुछ झेल रहा है। ये मुझे तब समझ में आया जब मेरी मालिश हुई, क्योंकि हर वो नस जो वो मालिश वाली आंटी दबा रही थी, हर बॉडी पार्ट जिसके ऊपर वो प्रेशर डाल रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये दुख पा रहे हैं काफ़ी टाइम से, और अब इनको वो रिलैक्सेशन फील हो रही है। जब उन्होंने मेरे सर की मालिश करी तो मेरे सर की एक एक नस दुख रही थी, और मुझे 9 महीने से इस बात पे मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया कि कितना, मतलब क्या क्या चल रहा है मेरे बॉडी में। ये जब मेरी मालिश हुई तब मुझे रियलाइज़ हुआ। तो जब मेरी पहली मालिश हुई और मुझे इसकी सिग्निफिकेंस पता चली मालिश की, तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक वीडियो अलग से मालिश के ऊपर लूँगी। तो मैंने कौन-कौन से ऑयल्स का यूज़ किया, जैसे कि एक तो कोकोनट ऑयल, वर्जिन ऑयल यूज़ किया मैंने, कोल्ड कंप्रेस्ड जो होता है वो, नॉट लाइक नॉर्मल वाला पैराशूट ऑयल, वो नहीं, पर कोल्ड कंप्रेस। मैंने अलग से अमेज़न से ये सब कुछ ऑर्डर किया था, मैं इसका लिंक भी आपको दे दूँगी। व्हाई आर यू लाफिंग? लिंक डिस्क्रिप्शन में। हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एक तो कोल्ड कंप्रेस्ड कोकोनट ऑयल, इसके अलावा जैतून का तेल और ऑलिव ऑयल जो होता है वो, और इसके अलावा घी। कभी-कभी घी की भी मालिश हो जाती थी मेरी, एवरीडे नहीं होती थी, लेकिन हाँ, कभी-कभी घी की भी हो जाती थी। और बालों के लिए बादाम तेल यूज़ करती थी मैं, और इसके अलावा हाँ, ये 3-4 तेल थे। रोज़ एक नहीं चलता था, 10-10, 15-15 दिन में चेंज होता रहता था। तो शुरू के 4-5 महीने तक तो मेरी डेली मालिश होती थी। 5वें महीने के बाद से मैंने इसको अल्टरनेटिव डे कर दिया, और 6th मंथ बाद से मैंने इसको हर 2-3 दिन के गैप में, 2-3 दिन के गैप में, जब मुझे लगता था कि अब मेरे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा थकान चढ़ गई है, तो तभी मैं मालिश लेती हूँ। तो अभी अ, आज 7 मंथ्स पोस्टपार्टम मैं हर तीसरे दिन मालिश ले रही हूँ, और अभी भी मैं आगे लेती रहूँगी, क्योंकि मुझे इसका बहुत फ़र्क महसूस होता है अपने शरीर पर मालिश से। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो 2 फ़ायदे हैं मालिश के आफ्टर बेबी, एक तो ये कि आपके शरीर पे जितनी भी एक्सेसिव सूजन है, स्वेलिंग है, वो सब चली जाएगी धीरे-धीरे। मेरे पैरों पे, मतलब मेरे वैसे तो पूरी बॉडी पे सूजन थी, लेकिन पैरों पे बहुत ज़्यादा थी, और फेस पे भी बहुत ज़्यादा सूजन थी, लेकिन फेस पे तो मैंने मालिश नहीं ली, मसाज नहीं करवाया इतना, लेकिन वो भी धीरे-धीरे करके चली गई। तो पैरों की मालिश करवा के पैरों की जो सूजन थी मेरे, वो 1 महीने बाद में वो वापस से अपनी नॉर्मल शेप में आए, और मैंने एक्चुअली अपने जो नॉर्मल पैर हैं मेरे, वो मैंने ढंग से
कई महीनों बाद देखे। मतलब मैं भूल गई थी कि मेरे असली पैर दिखते कैसे हैं, क्योंकि वो इतने मोटे थे कई समय से, कई महीनों से। तो एक तो मालिश का ये फ़ायदा होता है। इसके अलावा जो बॉडी पेन है, जो आपको रियलाइज़ भी नहीं हो रहा कि आपकी बॉडी कितने पेन में है, वो बॉडी पेन आपका धीरे धीरे जाएगा उस मालिश से। और अगर आप मालिश नहीं कराते तो क्या होगा, आपकी बॉडी एक्सेसिव थकान महसूस करेगी हर वक्त। आप इतना ज़्यादा लेज़ी फील करोगे, आपकी एनर्जी नहीं रहेगी बिल्कुल भी, आपके शरीर जगह जगह से दुख रहा होगा, क्योंकि बेसिकली जब आप बच्चा पैदा करते हो तो आपका शरीर वापस से ज़ीरो पे आ जाता है। आपने अगर, जैसे मैंने, जब मैं 28 साल की थी तब मैंने बच्चा किया, तो बेसिकली 28 साल में मैंने अपने शरीर को जितनी शक्ति प्रोवाइड करी, खाना खा के, पानी पी के, विटामिन्स लेके, प्रेगनेंसी के दौरान प्रीनेटल विटामिन्स लेके, कैल्शियम लेके, दूध पी के, मैंने 28 साल में जो किया वो बच्चा पैदा करने के बाद में सब ज़ीरो हो गया। अब मुझे सब कुछ शुरू से शुरू करना है। तो अब जो मैं खाना खाना खाऊंगी अपने बच्चे के बाद में, वो सब मुझे लगेगा, पानी पीऊंगी वो लगेगा, घी का खाना खाऊंगी वो लगेगा, और मालिश कराऊंगी तो उससे मेरे शरीर की नसें खुलेंगी, बॉडी पेन जाएगा, तंदुरुस्ती आएगी, एनर्जी आएगी, स्टेमिना बढ़ेगा। एक्सरसाइज करूंगी, मतलब इतनी जल्दी तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे जो एक्सरसाइज करूंगी वो। तो अब सब कुछ ज़ीरो से शुरू होगा, इसलिए मालिश की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। दूसरा, मैंने आपको बता ही दिया मैंने कौन कौन से ऑयल इस्तेमाल किए। ये सारा आपके ऊपर है, आपको कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना है, आपके घर में कौन सा ऑयल इस्तेमाल होता है, या अभी तक की वो घर की औरतें बता देती हैं। बाकी मैंने कोई स्पेसिफिक ऑयल नहीं किया था, बस कोकोनट, सरसों का तेल, घी और ऑलिव ऑयल, और सर के लिए बादाम तेल कभी कभी। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल ये होता है कि जो जिनके सिजेरियन हुआ है वो अपने पेट की मालिश कैसे करवाएं। तो उसके लिए भी मैंने काफ़ी रिसर्च करी और मुझे पता चला कि एकदम से नहीं, लेकिन 6 वीक्स के बाद में आप अपने जो सर्जरी का जो वो मार्क है, जहाँ पे आपके स्टिचेस हैं, आप वहाँ पे खुद से मसाज कर सकते हो। कैसे, जो आपका स्टिचेस की जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, आप 1-2 सेंटीमीटर ऊपर और 1-2 सेंटीमीटर नीचे धीरे धीरे उसको थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए, थोड़ा सा तेल लगाते हुए, और आप वहाँ पे अपने जो भी जो सेल्स थे ना ऊपर नीचे के, जो डीएक्टिवेट से हो जाते हैं जब कुछ सर्जरी होती है, तो आप जब उस एरिया को टच करते हो तो आपको बहुत वियर्ड सी फीलिंग आती है, जो कि नॉर्मल जगह को टच करने से नहीं आती। तो धीरे धीरे सेंसेशंस वापस आए आपकी उस एरिया के अंदर, तो उसके लिए धीरे धीरे मालिश कर सकते हो, आप खुद ही कर सकते हो, किसी और से कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके आप उसके ऊपर मालिश कर सकते हो। और थोड़े टाइम बाद में वो जो सेंसेशन, वो जो एक अजीब सी सेंसेशन वाली जो फीलिंग आ रही थी, वो धीरे धीरे आपकी चली जाएगी। सो बेसिकली क्या होता है कि जब मैंने 6 हफ्ते बाद में जब खुद ने अपने थोड़ा बहुत मालिश शुरू करी, तो मैंने फील किया कि कुछ दिनों बाद में जो मेरा जो स्टमक का जो वो एरिया था जहाँ पे सर्जरी हुई थी, वो धीरे धीरे थोड़ा सा नॉर्मल पोजीशन में, नॉर्मल अपने स्ट्रक्चर में वापस से आने लग गया। जैसा मेरा पेट पहले था बिफोर प्रेगनेंसी, वो धीरे धीरे वहाँ जाने लग गया। जैसे एक पहले आपका पेट बड़ा होता है और फिर वो एकदम से अंदर नहीं चला जाता आफ्टर डिलीवरी, आपके यूट्रस को वापस से नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो वो जो मसाज है धीरे धीरे करना, ऑयलिंग करना और हाइड्रेशन रखना, इन सब से वो जल्दी वापस आ सकता है, इसके चांसेस होते हैं। दूसरा, मेरी डॉक्टर ने मुझे ये भी बताया था कि जो लोग थ्रू आउट प्रेगनेंसी योगा करते हैं बहुत अच्छे से, उनका पेट वापस अपने पोजीशन में बिफोर प्रेगनेंसी आने में कम टाइम लगता है कंपैरेटिवली उनके जो बेड रेस्ट पे थे बिल्कुल ही, और या फिर कुछ भी नहीं करते थे, एक्सरसाइज नहीं करते थे, या उनको अवॉइड करने को कहा था, या फिर इन जनरल नहीं थी एनर्जी करने की, जो भी रीज़न था। तो क्योंकि मैंने काफ़ी योगा किया था, तो मेरा जो बेली जो थी मेरी, वो काफ़ी जल्दी पुरानी वाली पोजीशन में आ गई वापस से। तो मालिश से रिलेटेड जो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें थी वो यही थी। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करूँगी मेरी ओवरऑल सिजेरियन रिकवरी के लिए क्या क्या मैंने किया और क्या क्या हुआ मेरी रिकवरी के अंदर, मतलब पूरा ओवरऑल जो 45 डेज़ का जो टाइम होता है, 1.25 महीना जिसको कहते हैं, उसके अंदर क्या क्या हुआ।
So thank you so much for watching my very very yeah whatever. So thank you so much for watching my video. Okay.